नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बेसिक के बारे में। इसके बाद हम लोग प्रत्येक चैप्टर को टॉपिक वाइज दोस्तों पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू से करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का पहला टॉपिक। तो दोस्तों, आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वह है पहला बेसिक में पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर्स। होल नंबर किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण संख्या अर्थात ये जो संख्या होती है पूर्ण होती है। वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है, अर्थात वैसी संख्या जो किससे प्रारंभ होती है, शून्य से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है, शून्य से प्रारंभ होती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या 0 से प्रारंभ होगी उसको हम होल नंबर बोलेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हम बात करें प्राकृत संख्या की बात करें, नेचुरल नंबर्स की बात करें, तो नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है, 1 से। अर्थात जो 0 से प्रारंभ होगी उसको हम होल नंबर बोलेंगे अर्थात पूर्ण संख्या। जो संख्या 1 से प्रारंभ होगी उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं अर्थात नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसी को दोस्तों हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। अर्थात जो 0 से प्रारंभ होगी उसको हम पूर्ण बोलेंगे, जो 1 से प्रारंभ होगी उसको हम प्राकृत बोलेंगे। दोस्तों, इसमें आपको क्वेश्चन कर सकता है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर शून्य जो है पूर्ण संख्या है जबकि प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। और एक वाले जो ये जो वाले पार्ट हैं दोस्तों, ये इसमें क्या होते हैं दोस्तों, ये इसमें शामिल होते हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या दोस्तों होगी। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरा तीसरा टॉपिक है सम संख्या। तो हम लोग जानेंगे कि सम संख्या किसको करते हैं अर्थात इवन नंबर क्या होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है, अर्थात जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। अगर बात करें इवन नंबर की एग्जांपल की तो 2, 4, 18, 20, 78 ये जो संख्या है दोस्तों, इसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है। अर्थात इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो इसका शेषफल दोस्तों 0 होना चाहिए। तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा उसको हम बोलते हैं सम संख्या। अर्थात इवन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे 2, 4, 18, 20, 78, 100 ये सब क्या है दोस्तों, 2 से डिविजिबल है। और इसका जो रिमाइंडर होगा दोस्तों अर्थात शेषफल जो होगा दोस्तों हमेशा 0 होगा। हमेशा क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। इसलिए यह कौन सा संख्या है दोस्तों, ये सम संख्या है अर्थात इवन नंबर है। अगर हम बात करें विषम संख्या की अर्थात ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर हम उसको बोलेंगे जो संख्या 2 से पूरा जिसमें भाग नहीं लगेगा। अर्थात जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। अर्थात वैसा नंबर जो जिसमें 2 से जो वो नंबर होगा पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। अर्थात अगर 1 की बात करें तो ये 2 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। 3 की बात करें तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 9 की अगर बात करें ये 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। 17 की बात करें तो ये भी 2 से भाज्य नहीं लगता है। इसमें 25 में भी 2 से भाग नहीं लगता है, 77 में भी नहीं लगता है, 81 में भी नहीं लगता। अर्थात जो संख्या 2 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं हो उसको हम बोलेंगे विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर बोलेंगे। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम कौन सा संख्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझे होंगे। आइए दोस्तों हम चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। तो दोस्तों, हमारा 5वां नंबर है परिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्या किसको कहते हैं अर्थात रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर उसको हम बोलते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
जहाँ Q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और PQ पूर्णांक होना चाहिए। तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसको उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या। अगर 0 की बात करें दोस्तों, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये कौन सा संख्या है? परमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर। दोस्तों विद्यार्थियों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 0 परमेय संख्या है या नहीं, अर्थात शून्य जो है रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो दोस्तों हमेशा इसमें याद रखना है कि 0 को हम दोस्तों 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 0 जो है रेशनल नंबर है, अर्थात परमेय संख्या है। 2/3 देखिए P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। अगर 1 की बात करें तो 1 को भी दोस्तों हम 1/1 लिख सकते हैं, इसलिए कौन सी संख्या? परमेय संख्या। -8, ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाली है कि माइनस वाला पूछता है दोस्तों, बच्चे पूछते हैं कि सर -8 जो है, अर्थात माइनस में जो संख्या रहेंगे क्या वह परमेय संख्या होंगे? तो दोस्तों बिल्कुल होगा। -8 को हम -8/1 लिख सकते हैं, इसलिए -8/1 परमेय संख्या है। 9/6 परमेय संख्या है। अब कहेंगे √4 कैसे परमेय संख्या है? तो √4 को दोस्तों हम अगर वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल 2 आता है और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी परमेय संख्या। √16 की बात करें तो इसका भी वर्गमूल होता है 4 और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। तो जो संख्या जो है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परमेय संख्या बोलते हैं, अर्थात उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ PQ जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, अर्थात PQ पूर्णांक होना चाहिए, तथा Q बराबर नहीं हो 0, अर्थात न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अर्थात डिनोमिनेटर जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात दोस्तों हर जो होना चाहिए, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, अर्थात ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अर्थात डिनोमिनेटर के स्थान पर दोस्तों 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर के स्थान पर डिनोमिनेटर के स्थान पर 0 देंगे, अर्थात अगर 1 लिखते हैं और 1 के नीचे में 0 लिखते हैं दोस्तों 0, तो ये इन्फिनिटिव हो जाते हैं, और इन्फिनिटिव जो है दोस्तों परमेय संख्या नहीं है, अर्थात रेशनल नंबर नहीं है। तो दोस्तों नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कौन सी संख्या बोलते हैं? परमेय संख्या। अगर हम दोस्तों अपरमेय संख्या की बात करें, अर्थात इरेशनल नंबर्स की बात करें, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, उसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं। परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी PQ पूर्णांक होना चाहिए, अर्थात PQ इंटीजर होना चाहिए, तथा Q = 0 होना चाहिए दोस्तों। अर्थात डिनोमिनेटर जो होता है 0 के फॉर्म में इसमें भी नहीं होना चाहिए, अर्थात हर जो होता है 0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर √3 की बात करें दोस्तों, √3 का मान पूर्णतः नहीं निकलता, इसको अगर हम निकालते हैं 1.734 बढ़ते जाएगा मान, √11 का भी मान नहीं निकलेगा। 1.1 अगर दोस्तों यहीं पर अगर दिया हो रहता, केवल आपको दिया रहता 1.1, तो दशमलव को उड़ाते नीचे में 2 0 देते, तो ये परमेय संख्या हो गई, P/Q के रूप में लिख दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ डैश 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 दे दिया, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 1 जो है बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसका कहीं पता ही नहीं चलेगा, इसलिए अपरमेय संख्या होगी। पाई का मान, पाई जो दोस्तों होता है, पाई अपरमेय संख्या होती है। अब कहिएगा 22/7 तो P/Q के रूप में लिखा गया है, लेकिन दोस्तों इसको हम 3.14 अगर भाग देंगे तो इसका मान बढ़ते चला जाएगा, इसलिए पाई को 1700 ईस्वी में लेजेंड्रे और लेम्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि पाई एक कौन सा संख्या है दोस्तों? अपरमेय संख्या है। पाई एक कौन सा संख्या है दोस्तों? अपरमेय। तो मुझे लगता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला नंबर है पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? तो इंटीजर नंबर हम उसको बोलते हैं, अर्थात पूर्णांक संख्या उसको बोलते हैं शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात शून्य भी होना चाहिए, उसमें धनात्मक भी होना चाहिए, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव प्लस वाला, ऋणात्मक भी होना चाहिए दोस्तों, परमेय भी, अर्थात इसको हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अपरमेय भी होना चाहिए दोस्तों। अपरमेय संख्या √11 क्या? अपरमेय संख्या √7 क्या? अपरमेय। तो शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, परमेय, अपरमेय, वास्तविक जितने भी संख्या हमको नजर आते हैं दोस्तों, ऑल नंबर्स जितने भी हमको दिखाई देते हैं दोस्तों, सब का सब इंटीजर नंबर है, सब का सब पूर्णांक संख्या, अर्थात जितने भी नंबर अभी तक हैं वो सब पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, परमेय, अपरमेय संख्याओं के समूह को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अर्थात शून्य भी पूर्णांक संख्या, 2 भी पूर्णांक संख्या, -1 भी, अर्थात ये जितनी भी संख्या है दोस्तों सब
पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों एक बात इसमें बताने वाली बात है कि शून्य जो होता है, शून्य को हम पॉजिटिव में भी रखते हैं, नेगेटिव में भी रखते हैं, अर्थात शून्य को हम धनात्मक संख्या में बोलते हैं, शून्य को ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। लेकिन जनरली अगर बात की जाए, जनरली तो सामान्यतः अगर बात किया जाए तो शून्य को हम पॉजिटिव नंबर के थॉट में ही लिखते हैं, लेकिन शून्य नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन जनरली शून्य को हम धनात्मक संख्या के रूप में नोट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या के ऊपर। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या होता क्या है दोस्तों, इसको हम सिंपल तरीके से नोट किए हैं कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या, अर्थात प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जिसमें स्वयं अर्थात वो संख्या, अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, 2 की बात करें तो स्वयं और एक को छोड़कर, स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से अगर भाग नहीं लगता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या दोस्तों बोलते हैं। अर्थात जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर हो, जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो, 2 अपवर्तक, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। अर्थात स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जिसमें भाग नहीं लगता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। तो आइए हम लोग अब चलते हैं भाज्य संख्या के ऊपर। तो भाज्य संख्या दोस्तों क्या होता है, तो भाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं कि वैसी संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर, वैसी संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावे अन्य संख्या से भी भाग लग जाता है। तो बात करें दोस्तों अगर हम भाज्य संख्या 4 की, इसमें दोस्तों देखिए स्वयं और एक के अलावे, देखिए दोस्तों 2 सभी इसमें भाग लग रहा है, इसलिए कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। स्वयं और एक के अलावे दोस्तों देखिए 2 3 दोनों से लग रहा है, इसलिए कौन संख्या, भाज्य संख्या। 8 की अगर बात करें तो स्वयं 8 और 1 को छोड़कर देखिए 2 4 में भी इससे भाग लगते हैं। 9 की बात करें तो 9 और 1 को छोड़कर 3 से भी भाग लगते हैं। 15 की बात करें तो 1 और 15 को छोड़कर 3 5 से लगते हैं। अर्थात भाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर दूसरे संख्या से भी भाग लग जाता है, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि कंपोजिट नंबर उसको हम बोलते हैं जिसका 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, अर्थात 2 से अधिक अपवर्तक होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, अभाज्य संख्या। जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग लग जाते हैं उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा लास्ट टॉपिक है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत क्वेश्चन इसमें बनते हैं 9th क्लास में दोस्तों। तो रियल नंबर क्या होता है, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। अर्थात परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जो एक परिवार होता है वो वास्तविक संख्या ही होता है। अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो समूह होते हैं, द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो समूह होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अर्थात परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों अगर 2/3 की बात करें, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर p/q के रूप में लिखते हैं, तो ये परमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है दोस्तों। -5 की बात करें तो इसको भी -5/1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये रेशनल नंबर अर्थात परमेय संख्या। 4/6 परमेय संख्या रेशनल नंबर। √4 की बात करें इसका वर्गमूल 2 होता है, स्क्वायर रूट इसको करेंगे तो इसको जब निकालेंगे तो इसका 2 आएगा, 2 को हम 2/1 लिखेंगे। परमेय संख्या √7 क्या, इरेशनल नंबर अर्थात अपरमेय संख्या। √11 इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या 1.31 इरेशनल नंबर, इसको हम अपरमेय संख्या बोलते हैं। 5.7676 बढ़ते जाएगा जब तक ये रहे, ये डैश रहेगा, बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या अर्थात द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अर्थात परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। आगे का क्लास हम लोग जो चैप्टर वाइज 1.1 जो है क्लास 9th का, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा अर्थात ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो कर दीजिएगा लाइक, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहले पहुँचे। तो दोस्तों हम लेंगे आपसे विदा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।